नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। राम राम सभी को। आज मैं यूट्यूब पर आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी है और वो आप लोगों से संबंधित बातें हैं। जो भी लोग देखते हैं 10-50-100 जो देखते हैं मेरे को, ठीक है। तो और बाकी नहीं पता कि कैसे वो यूट्यूब पर व्यू बढ़ाते हैं, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे से अगर 2-4 का भी भला हो जाए तो मेरा जीना सफल हो जाएगा। क्योंकि 2-4 का सही डायरेक्शन मिल जाए, सही जगह पे पहुँच जाए तो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे, 8 से 10 बातें हैं, ठीक है ना। वो 4-4, 5-5 मिनट में सब पे दूंगा तो 40-50 मिनट का वीडियो मिल जाएगा। तो आप बोर मत होना। और काफ़ी सेंसिटिव बातें हैं, काफ़ी काम की बातें हैं, क्योंकि मेरे को तो कोई कोर्स नहीं बेचना, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपके काम की ये बातें करूँगा। और कुछ नेशनल इंटरनेशनल इशू है उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा, ठीक है ना। पहला बात है कि यार बच्चों में काफ़ी निराशा है कि हरियाणा के पेपर कैंसिल हो गए। कैंसिल में हो गया मतलब पोस्टपोन हो गया, कैंसिल नहीं हो गया, पोस्टपोन हो गया। और उसका डेट अभी नहीं आया है, ठीक है ना। और पीएमटी होना था, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसका भी डेट नहीं आया अभी तक, ठीक है। उसको भी कैंसिल कर दिया क्योंकि यार काफ़ी बारिश हो रही है। पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में भी काफ़ी यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और काफ़ी बारिश हो रही है। एक मिनट, कॉल आ रहा है यार मेरे को। तो अब सरकार क्या कर सकती है यार। बारिश हो जाए और बहुत बुरी हालत है पंचकुला साइड की, जहाँ ये घग्गर नदी गुजरी है हरियाणा के अंदर। बहुत सारी नदियाँ हैं, यमुना नदी भी है। तो जहाँ से होकर निकलती है तो वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। बाढ़ भी टाइप का आ गया है, पुल टूट गए हैं। हिमाचल का स्थिति तो हरियाणा से भी ख़राब है, हरियाणा पंजाब से भी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना। इसीलिए सरकार को अनिश्चित काल तक के बंद करना पड़ा। तो देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि अब लोग डिमोटिवेट मत हो यार। यह पेपर तो होगा ना। आप मानो कि अगर अभी नहीं हुआ, अब जुलाई में नहीं हुआ, ठीक है ना, अगस्त में मिड तक नहीं हुआ, भाई सितंबर में तो लेंगे पेपर तो होंगे ना। और पेपर इसलिए भी होंगे क्योंकि चुनाव है 2024 का। बहुत लोग कह रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराएंगे। यार मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, ठीक है ना। और पॉलिटिक्स है तो कुछ भी हो सकता है। कभी हमने सोचा नहीं था कि अजीत पवार इस तरह शरद पवार को धोखा देंगे। क्या शरद पवार कांग्रेस को धोखा दे करके फिर कांग्रेस से गोद में बैठ गए। तो सब अपने मतलब की चीज़ है। तो ये बात मान के चलो कि आपका एग्जाम भी एक सरकार की मतलब है। क्योंकि यार देखो, मान लीजिए कि ये जो 60,000 बहाली बोल रहे हैं, ये खत्री साहब बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक करा दूंगा, मैं दिसंबर तक करा दूंगा। तो जाहिर सी बात है, अगर दिसंबर में ना करा तो जनवरी तक तो कन्फर्म है, सबका ज्वाइनिंग करा देंगे, ठीक है ना। और ज्वाइनिंग भाई ग्रुप वाइज कराएंगे। पहले हायर ग्रेड पे का कराएंगे, फिर लोअर ग्रेड पे का कराएंगे, ठीक है ना। हायर ग्रेड पे में पहले ग्रेजुएशन कराएंगे, फिर टेक्निकल कराएंगे, ऐसे करके कराते जाएंगे ज्वाइनिंग, ठीक है। फिर लास्ट में हरियाणा पुलिस का कराएंगे और फिर ग्रुप डी का कराएंगे लास्ट में जाकर के। तो जनवरी हो जाएगा, मान के चलो आप। ये सब कराते कराते जनवरी, मिड फरवरी तक चला जाएगा। क्योंकि रीजन मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हरियाणा में और पूरे मुल्क में चुनाव होंगे। मार्च में शायद आचार संहिता लग जाए, मिड मार्च के आसपास, 20 मार्च के आसपास अगले साल आचार संहिता लग जाएगा। तो फिर कोई वैकेंसी नहीं निकाल सकते नया, ज्वाइनिंग वार्निंग देने में नहीं दे सकते हैं। हाँ, बाकी जो प्रोसेस है, मेंस एग्जाम करा सकते हैं, फिजिकल करा सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। नया एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते आचार संहिता लगने के बाद। और इसमें भी क्लॉज है, अगर चुनाव आयोग इनको परमिशन दे देता है तो ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं। तो हर चीज़ का दूसरा साइड भी होता है, ठीक है ना। ये चीज़ बहुतों को नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहो, आपके पेपर होने हैं, ये निश्चित होंगे। अब देखो यार, ये बारिश के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मान के चलो कि 20-25 जुलाई तक जा करके पता चलेगा आपको कि कैसी स्थिति है। लेकिन जुलाई अगस्त मिड तक तो मान के चलो कि एग्जाम नहीं होंगे आपके। फिर 15 अगस्त आ जाएगा तो उसमें तैयारी होता है, थोड़ा शो ऑफ होता है, परेड वरेड होता है, ठीक है ना। तो उसमें लग जाएगा पूरा गवर्नमेंट लग जाएगा।
तो आप मान के चलो कि आपके 19 अगस्त या 26 अगस्त से पेपर शुरू होंगे, ठीक है ना। 19 अगस्त या 26 अगस्त अगर ये सीरियस है तो, नहीं तो अंधेर नगरी चौपट राजा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और आपको तो भाई सरकारी नौकरी करनी है तो आप, मैं भी एक लिमिट में ही बोल रहा हूँ, आप लोग भी लिमिट में ही बातें करना लोगों से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, उन पर बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, वो खुल के बातें नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इशारों में मैं कह रहा हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वही बात है, आप समझो। और लेकिन ये बात है कि आपके पेपर या तो 19 अगस्त से होंगे या 26 अगस्त से होंगे, या आप निश्चिंत रहो, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन इल्ला, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये पढ़ाई आपको रेलवे में काम आ जाएगा। रेलवे का जूनियर इंजीनियर का और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का 10,000 बहाली आ रहा है, ठीक है। तो रेलवे में भी बहुत सारी बहाली निकलेगी, सेंटर की बहाली निकलेगी। तो पढ़ते रहोगे तो कहीं वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, एप्टीट्यूड, ये सब आपको कॉमन चीज़ है जो हर जगह आएगा। हरियाणा में स्पेशल क्या है, हरियाणा आएगा आपको 20 से 25 नंबर का मेंस के अंदर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा हरियाणा का पढ़ना रहेगा, आपको हरियाणा से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ग्रुप सी के लिए, ग्रुप बी के लिए। तो यही है कि आपके पेपर ये मान के चलो कि 19 अगस्त या 26 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। और आपको जो ये डेट शीट है ये 25 जुलाई के पहले पहले निकाल देंगे, मतलब जुलाई लास्ट वीक तक निकाल देंगे। ये बोल रहे हैं 15 जुलाई के बाद निकालेंगे, यार मुझे तो कम लगता है कि निकालेंगे। निकाल दे तो अच्छा है, लेकिन इनको सब सिचुएशन देख के डेट देना पड़ेगा यार, ठीक है ना। अब रोड मान ली कि जो खराब हुआ है वो रातों रात तो बनेगा नहीं, समझ रहे हो ना। अब ये इंडिया है, यहाँ का आपको पता है गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है। लेकिन अभी हमारे नितिन गडकरी साहब है, तो हाईवे तो आप मान के चलो कि ठीक ठाक कर देंगे, जल्दी कर देंगे, कि गडकरी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। और गडकरी साहब ऐसे नेता है जिनको अपोजिशन लोग भी पसंद करता है, समझे। और मान के चलो कि आपका किसी भी हालत में 19 अगस्त के पहले पेपर नहीं शुरू होगा। कि 12 अगस्त से इसलिए नहीं हुआ कि 15 अगस्त है तो उसमें तैयारी वारी करेंगे। नेता होता सूट वूट पहन के थोड़ा झंडा फहराते हैं, परेड करते हैं। अफसर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सब बिजी रहेगा। और हाई अलर्ट पे भी है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पड़ोस में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, ठीक है ना। क्योंकि नेपाल के थ्रू भी आजकल बड़े इलीगल काम हो रहे हैं इंडिया के, आज नहीं बहुत दिनों से हो रहे हैं नेपाल के थ्रू, ठीक है। और यही सब स्थिति है, क्योंकि हमारी खूबसूरती देखो कि हम ऐसे ऐसे नेबर से घिरे हुए हैं कि एक भूटान को अगर छोड़ दिया जाए तो हमें लगता नहीं कि कोई मतलब कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे। अगर ये वीडियो कहीं बाहर वालों ने देखा, उनको हमारी लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर दिक्कत आ जाएगा। तो हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमारे मुल्क का नुकसान हो, ठीक है। तो ये सब इशू है, आप समझो। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि हरियाणा में एग्जाम का सीक्वेंस क्या रहेगा। तो देखो अभी सर ने, खत्री साहब ने, जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बता दिया कि पहले ग्रुप 56 का पेपर लेंगे, ठीक है ना। ग्रुप 56 का इसलिए लेंगे कि जो भी एग्जाम रोको गैंग है जो हर स्टेट में काम करता है, जिसके पेपर खराब चले जाते हैं, चाहे कुछ लड़के पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, और किसी न किसी बहाने से कोर्ट में जाके कूदते रहते हैं कि ये जी खराब है जी, ये खराब है जी, ये खराब है, ये क्वेश्चन खराब है, ये प्रोसेस खराब है, फॉर्मूला खराब है जी, इतने बच्चों को क्यों ले लिया जी। तो ऐसे बच्चों का गैंग होता है जो पूरे स्टेट में है। इंडिया के 28 स्टेट में ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जिनका पेपर खराब हो जाता है। वो चाहते हैं कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं। तो जो ज्वाइनिंग 5-6 महीने में होनी चाहिए, वो ज्वाइनिंग कराते कराते 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। आज जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, गांव समाज में अगर कह भी देता है तो लोग कहते हैं कि तो अभी बैठा ही है, ज्वाइनिंग नहीं किया। तो लोग उसके काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कहते हैं कि झूठ बोला था, उसने कुछ का हुआ नहीं होगा, इसीलिए एक हल्ला फैला दिया, हवाबाजी फैला दिया। तो बच्चा भी डिमोटिवेट होता है। आपके हरियाणा में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, खुद मैं एग्जाम्पल हूँ इसके जीते सकता, ठीक है। हरियाणा में पुलिस वालों को देखो क्या है, वो बेचारों को कितने ताने सुनने पड़ते हैं। हमारे 2-4 मित्र भी हैं हरियाणा के जो पुलिस में जिनका हो रखा है, और बेचारे 1.5 साल से साल भर 1.5 साल से पड़े हुए हैं। पड़ोस वाले ताने मारते हैं उनको, रिश्तेदार ताने मारते हैं, कह रहे हुआ भी है या यूं भोकाल क्रिएट कर रखा है, ऐसे कहते हैं। तो इंसान का जो है ना, तैयारी करने वाले बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन उसके रिलेटिव होते हैं, उसके नेबर होते हैं, उसके बिरादरी के लोग होते हैं, लेकिन उसके समाज के लोग होते हैं। बाकी को किसी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैक्सिमम जो
चिलांडू टाइप के होते हैं ना, ये यही लोग होते हैं जिनका खुद का बेटा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 10,000, 15,000, 20,000 पे काम कर रहा है और दूसरे के बेटे के बारे में, बेटी के बारे में ज्ञान देते रहते हैं। तो छोड़ो, वो बैकवर्ड लोग हैं, उनका मेंटली बैकवर्ड लोग हैं, तो उनके बारे में बात करके अपना वक्त खराब न करना। ऐसे चूतियों के, ऐसे लोगों के कारण ही तो हमारा देश पीछे जाता रहा है। समझो, पैर खींचने वाले बहुत होते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान मत दो। अरे यार 2 महीने में ज्वाइनिंग होगा, 2 साल में होगा, लेकिन आपका जो नौकरी लगा है ना, किसी की बाप की दम नहीं है जो सब कुछ छीन सके, क्योंकि आपका मेहनत है। आपके 8 साल, 10 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल की तपस्या है वो। किसी का औकात नहीं है कि जॉब आपका छीन ले, ठीक है ना। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। तो ऐसे नकारा लोगों को छोड़ो, क्योंकि ये जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकते। इनके बच्चों की भी औकात नहीं है यार। पैसा से नौकरी नहीं मिलता है ना, दिमाग खपाना पड़ता है। 12 घंटा 15 घंटा डेली पढ़ना पड़ता है चेयर पे, तब जाके जॉब लगती है। ये बाहर बैठ के भाषण देना आसान होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करो, इनसे बहस भी मत करो, क्योंकि ये बहस के लायक भी नहीं है। ऐसे गंवार अज्जाही लोगों से बात करके आपका अपना समय नुकसान होगा, ठीक है ना। तो इनको इग्नोर करो आप, ठीक है। कि गंदगी में, कीचड़ में पत्थर मारोगे ना, तो वो जो छींट है आप ही पे पड़ेगा, आप ही का नुकसान होगा। लेकिन इनकी मेंटेलिटी नहीं बदलने वाली है, समझिए। तो इनको साइड करो। हाँ, मैं दूसरा बात ये कहने जा रहा हूँ कि आपका जो पेपर का सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस होना है आपका, पहले मान के चलो ग्रुप 56 का होगा। फिर ये जो पहले ग्रुप 1, ग्रुप 2 ऐसे करके ले रहे थे ना, वैसे लेंगे जैसे शेड्यूल निकाला हुआ था। पर 56 को ये पहले क्यों करेंगे कि 56 का पेपर लेंगे ना, तो ये थोड़ा जो पेपर रोको गैंग होता है स्टेट का, वो थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि भाई अब 56 का पेपर ले लिया तो उनका हौसला ऐसे भी टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सरकार ऐसा करेगी। मैंने आपको कारण बता दिया, ये 2 कारण बता दिए, और फाइनल ये दोनों को मैं समराइज कर रहा हूँ कि आपका पेपर 19 या 26 अगस्त से शुरू होगा, और आपकी ज्वाइनिंग किसी भी हालत में जनवरी के बाद दी जाएगी या मिड फरवरी तक। 60 के 60,000 पोस्ट ग्रुप डी का, इंक्लूडिंग ग्रुप डी का ज्वाइनिंग करा देंगे, क्योंकि इनको जाके वोट मांगना है। और जिस गांव में 2-3, 1-2 सिलेक्शन होंगे ना, उस गांव का माहौल अलग होगा, समझो, लोगों की उम्मीद बनेगी। हाँ, जो लोग उस पर, मान ली कि बहुत सारे लोग एक ही पार्टी को वोट नहीं करते, डिफरेंट पार्टी को लोग वोट करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा नेताओं के ऊपर। और जो बीजेपी वाले हमें देख रहे हो, भाई जल्दी कंप्लीट कराओ वैकेंसी, ये 60,000 वैकेंसी ही आपको बेड़ा पार करेगा, ठीक है ना। तो गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का। आप मानते नहीं हो, लेकिन दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये कन्फर्म है कि खट्टर साहब बदलने वाले हैं। 99% चांस है कि खट्टर साहब बदलेंगे, और आपका अगला सीएम दक्षिण हरियाणा से होने वाला है, मैं ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अपर हरियाणा से 2 बार मिल गया खट्टर साहब को चांस, अब दक्षिण हरियाणा को मौका मिलेगा, ठीक है। और वो 35 बिरादरी में से होगा। एक बिरादरी इसलिए नहीं होगा कि उस बिरादरी की पार्टी है, हरियाणा में 2-2 पार्टी है, और कांग्रेस ने भी उसी बिरादरी का सीएम डिक्लेयर कर रखा है। तो 3-3 पार्टी उस बिरादरी के लिए है। तो बाकी 35 बिरादरी बीजेपी के साथ है, और ये बीजेपी इन्हीं 35 बिरादरी में से किसी एक को सीएम बनाएगी। हो सकता है कि वो ओबीसी समाज से हो, मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी हो, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। बाकी सरकार है, क्योंकि मैं भी यार थोड़ा इधर उधर लोगों से मिलते रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत जानकारी हमें भी रहती है, ठीक है ना। तो बाकी आगे देखो क्या होता है, क्योंकि मोदी जी अमित शाह को गेस करना आसान काम नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी हरियाणा की। बाकी हरियाणा का जो सीईटी का जो अगला एग्जाम पेपर होगा आपका, किसी भी हालत में दिसंबर जनवरी के पहले नहीं हो रहा हो, लिख के रख लो आप, ठीक है। हाँ, आचार संहिता के पहले इसका रिजल्ट निकाल देंगे, तो माहौल थोड़ा पॉजिटिव रहेगा चारों तरफ, ठीक है। और ग्रुप डी का पेपर आपको मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर जाएगा, एक कन्फर्म है, नेक्स्ट ईयर जाएगा। और नहीं तो बड़ा जल्दबाजी में करे तो दिसंबर में पेपर करा लेंगे ग्रुप डी का, समझे। लेकिन ग्रुप डी का पेपर कराएंगे बिना, तो मान के चलो सीईटी के पहले कराएंगे, ठीक है। ये सीईटी के पहले कराएंगे, अगले सीईटी के पहले ग्रुप डी का पेपर कराएंगे। उसके 15-20 दिन या 1 महीना बाद ही आपका नया सीईटी होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा आपका। और
सबसे पहले ज्वाइनिंग 56 ग्रुप वालों को मिलेगा, फिर इंजीनियर को ज्वाइनिंग मिलेगा, मेडिकल फील्ड वालों को ज्वाइनिंग मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका ज्वाइनिंग का सीक्वेंस भी यही रहेगा, डीवी का सीक्वेंस भी यही रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम लेते जाएंगे और 20 दिन 25 दिन बाद ये डीवी भी कराते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, 40-50 हज़ार बच्चे को मैक्सिमम 56 ग्रुप में मिलेंगे उनको, ठीक है ना। और कट ऑफ वही रहेगा, मेंस का कट ऑफ आप मान के चलो कि 65 ± 2 मान के चलो, ठीक है, जनरल का। और BCA BCB का 66 ± 2 कर लो, EWS का 66 ± 2 कर लो, ठीक है। तो यही सब इशू रहने वाला है, और भी मैंने बता दिया कट ऑफ आपको, ठीक है।